सुबह आता हूँ 9 बजे, शाम को 7-8 बजे मैं घर जाता हूँ। आजकल 2, 2.5, 3 पर गैस सब्जी पे लग जाता है। चटनी से रोटी खा ली, कावे से खा ली। एक बच्चा फोत हो गया, बीमारी में खत्म हो गया। को शिकायत करें तो कहेंगे जी, कहते हैं जी हम तो बिल यही देंगे, एक दफा मीटर उतार के देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, आज मेरे साथ जो स्टोरी मौजूद है, 70 से 75 साल इनकी उम्र है। और इस वक्त नाज़रीन, इनकी उम्र में अक्सर हमने लोग देखे हैं वो चारपाई में होते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो एज है उसमें इन्होंने अपने आप को नकारा नहीं बनाया, बल्कि कुछ ना कुछ करते हैं। और आज भी ये सड़क के किनारे कुछ चीजें सेल कर रहे हैं खाने पीने की, जिसकी वजह से ये अपने जो जिंदगी है उसको गुजार रहे हैं। मजीद जानते हैं ये कितनी मेहनत करते हैं, जवानी में ये क्या काम करते थे और ये अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं अंकल जी? बात जी वक्त गुजार रहे हैं, ये उम्र हो गई है, काम करते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अंकल मुझे बताएं, सबसे पहले जवानी में आप क्या काम करते थे? वही कटाई का सिलने तारे का काम करता था, मेरी निगाह रह गई है। वो तो इतना अंकल अच्छा काम है, अगर मैं ये कहूँ। नहीं, वो काम तो अच्छा है, पर वो काम निगाह का है ना, नजर का। नजर का काम है, नजर रह जाए तो फिर वो काम नहीं कर सकता। अच्छा, इसलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। वो काम छोड़ के फिर मैंने ये मजदूरी शुरू कर दी है। कभी आइसक्रीम लगा लेता हूँ, कभी ये दाल सेमी लगा लेता हूँ, बस यही गुजारा कर रहे हैं। अंकल ये किस तरह है, महंगाई में किस तरह आप लोगों का गुजारा हो रहा है? बस गुजारा यही है, किसी चटनी से रोटी खा ली, कावे से खा ली। ना करें अंकल, चटनी से इतने हालात खराब हो जाते हैं। हालात खराब हो जाते हैं। आजकल 2, 2.5, 3 पर गैस सब्जी पे लग जाता है, तो वो कहाँ गुंजाइश करे। अब इसमें भी मतलब 500-600 रुपया रोज का मैं कमाता हूँ। सुबह आता हूँ 9 बजे, शाम को 7-8 बजे मैं घर जाता हूँ। अंकल मैंने आपकी उम्र के जो लोग देखे हैं, चारपाई में देखे हैं, और ये मेहनत, ये जज्बा, ये किसके लिए कर रहे हैं आप लोग? ये बस अपने घर के मतलब बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, मतलब ये उनके लिए कर रहे हैं। तो वही बात मैंने कही है ना कि ये हम गुजारा कर रहे हैं फिर, और हमें बचता कुछ भी नहीं है, एक टेढ़ी पैसा नहीं बचता। किराए पर भी रहते हैं, 10-12 हज़ार रुपये किराया भी। ये साथ हालात ऐसे बन गए हैं। तो किसी वक्त तो मैं काम करता था, वो उस वक्त 2-2.5 हज़ार का काम हो जाता था। अच्छा, तो आजकल 500-800, बस इससे ऊपर नहीं होता। 500-800 से ऊपर नहीं होता। बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। कभी किलो। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 3 बच्चियाँ हैं, तो एक बच्चा है, एक बच्चा फोत हो गया, 22 साल का था। बस वो हालात की वजह से इलाज के लिए कुछ है नहीं था, तो वह घर में ही पड़ा रहा, आगे पीछे बतेरा लेके गया डॉक्टर के पास। नाज़रीन, ये बड़ी मैं समझता हूँ हुकूमत की नालायकी है। अंकल का जो एक बच्चा फोत हुआ है, वो कहते हैं कि हालात ऐसे थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमतों के लिए नाअहली है कि हुकूमतें अपनी आवाम को, अपने रियाया को तालीम और इलाज के लिए, तालीम और इलाज की जो सहूलियात है वो नहीं दे पा रही। अंकल जी मुझे बताइएगा कि ये जो जिम्मेदारी होती है ये हुकूमत की होती है, इलाज और तालीम की। हुकूमत ने तवज्जो नहीं करती। सिर्फ बीमार आदमी को ले जाओ तो वो अपने ही लगे होते हैं, बुलाते रहो भाई ये मरीज जाने वाला है, खत्म होने वाला है। अच्छा जी हम आते हैं जी हम आते हैं, आते आते वो उसका दम निकल जाता है। इसी तरह मेरे लड़के का साहब इस सेंटर अस्पताल में इसी तरह ही बुलाते रहे जी, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी हम आते हैं, उतनी देर में 10-15 मिनट गुजरे हैं तो वो डेथ हो गई। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार भी हुकूमतें हैं? हुकूमत है, हुकूमत तवज्जो करे तो सब कुछ सही हो सकता है। हुकूमत तवज्जो ना करेगी किसी पे चीज़ पर तो वो कैसे वक्त कवर होगा। ये अंकल दाल है, ये कोई चीज़ है, ये इसे क्या कहते हैं? इसे मुरुंडे कहते हैं। मुरुंडे कहते हैं। ये दाल है, ये सेमिया है। ये भी कोई लोग खरीदते हैं? ये खरीदते हैं, मतलब आम नहीं बिकती ना। यही बताया मैंने कि ये मैं 400-500 का आज काम कर रहा हूँ आज। ठीक है अंकल, कोई लोग होते हैं ना, आप बुजुर्ग बैठे हैं, कोई लड़के आते हैं शरारत करके उठा कर चले जाते हैं, वो भी हो जाता है बाद टाइम, वो भी चीज हो जाती है। कल मेरा वहाँ पड़ा हुआ था, लड़के 3-4 गुजरे, रोटे का पैकेट जो कर लेके गए, चले गए। मैं उधर गया हुआ था, फिर वो आया जी, मोटरसाइकिल वाला था बेचारा, वो बहुत गरीब परवर आदमी था। उसने उन लड़के को पकड़ के तो वो मुर्गे का पैकेट
थाल में रखते हैं। ये क्यों अंकल इस तरह करते हैं? बस वो इतना करते हैं कि चलो यार कोई बैठा हुआ है ले जाओ, पैसे नहीं पास होते, ऐसे भी शराब करके ले जाते हैं। अब वो ना होता मोटरसाइकिल वाला तो वो लेकर चला गया था, 200 का पैकेट भूले का है, बहुत गरीब ने वहाँ से पकड़ा जाकर कि भाई ये क्यों लाए हो, किसी गरीब का पड़ा हुआ है तो क्यों, तो पैसे क्यों नहीं करते, वो जी पैसे हमारे पास नहीं है, तो फिर लेकर क्यों आया तुम, खूब डांटा। ये उम्र नहीं है आपकी काम करने की। हाँ। इस उम्र में क्यों आप काम कर रहे हैं? बस इसीलिए कर रहे ना, घर के खर्चात है। एक आदमी अगर लड़का है मेरा वो 16-17 हज़ार तनख्वाह लेता है, आजकल बिजली के बिल है, कोई गैस के बिल है, 100 मसला होता है घर में। हरी बीमारी जैसे मैंने लड़के का बताया है कि वो बीमारी में खत्म हो गया, ये नहीं तवज्जो की उन्होंने, ये उसको वो तो अभी मेरा हाल है कोई हो गया, कोई 10-12 साल हो गए, 12 साल हो गए, इसी मसले में वो खत्म हो गया। और जी इतने पैसे लगेंगे, हमने कहा हमारे पास कहाँ पैसे हैं, हम मजदूर आदमी हैं, और जी पैसे लगेंगे तो ये ठीक हो गए, तो ना पैसे थे तो ना इलाज हुआ है। दोनों मसलों में वो लड़का चला गया, आपकी उम्र का। कोई मैसेज देना चाहेंगे एट द एंड हुकूमत को कि आप जैसे जो बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, उनके लिए कुछ किया जाए? उनके लिए यही किया जाए ना जी कि उसको उनके पैसे मांग दे, महीने बाद जो है वो अपना जो है ना वजीफा वगैरह हो जाए। कितना वजीफा होना चाहिए? वजीफा कम से कम 25,000 रुपया तो होना चाहिए। चलो 7 बंदा मजदूरी भी कर लेता है, फिर टाइम पास होता रहता है। अब इस तरह वक्त पूरा नहीं होता। वैसे आपको मैंने कहा मैं चटनी से भी रोटी खा लेती हूँ, कावे से भी खा लेती हूँ, क्या करे, पेट तो फिर भरना है, क्योंकि मजदूरी करनी है सारा दिन। अभी इधर बैठे हैं, कभी इधर, मैं चांदनी चौक चला जाता हूँ पैदल कई दफा ये थाल उठाकर। आपको पता है चांदनी चौक यहाँ से कम 10-15 किलोमीटर है। और मैं जाता रहता हूँ, मैं स्क्रीन की रेडी लेकर वो टेंच बाटे लेकर। ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आज बच्चों के लिए, वो मसाइल है, किराया हो गया, बिजली का बिल हो गया। आप टैक्स देते हैं? टैक्स कहाँ थे, हम टैक्स किराए में रहते। आप देते हैं टैक्स? बिलों की सूरत में आप दे रहे हैं? बिलों की सूरत में बिजली का बिल आजकल इतना आ रहा है, 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। तो उनको शिकायत करें तो कहेंगे जी, कहते हैं जी हम तो बिल यही देंगे, इससे काम नहीं हम कर सकते। सही। एक दफ़ा मीटर उतार के ले गए थे, फिर बड़ी मुश्किल से कोई मोहल्ले में बड़ा आदमी था, उसे बताया, फिर वो गया उधर, वो लेकर आया, तो बोले फिर उसने लगवाया। बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये एक बुजुर्ग की कहानी, एक दर्द भरी दास्तान आप सुन रहे थे। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे वजीफे लगाए जाएं, ताकि हमारी एज में 70-80 साल में जो बुजुर्ग होते हैं वो इज्जत के साथ अपने घर में रह सकें और रोटी खा सकें। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।